न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है रमतगान। यहाँ पर दो लोगों की मौत हुई है। ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे दो लोगों की मौत हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं और जब से अली लरजानी की खबर आई और उसके बाद जो है यहाँ पे अटैक्स का सिलसिला तेज़ हो गया है। और ये वो स्पॉट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी तबाही हुई। दो लोगों की मौत हुई है। एक कपल यहाँ पे था और बताया जा रहा है कि जब सायरन्स बजी तो वो यहाँ से नहीं निकले और उसकी वजह से जो है उनकी मौत हुई, क्योंकि इसी जगह पे जो है एक बम गिरा और लगातार इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है। बहुत ज़्यादा तबाही हुई है इस पूरे इलाके में। तो ये वो बिल्डिंग का एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे दो लोगों की मौत हुई। वो यहाँ पर ही सोए थे उस टाइम और वो शेल्टर में नहीं गए थे, हालांकि सायरन बज चुकी थी और अब दो लोगों की इस स्पॉट पे मौत हुई है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे। आप देख सकते हैं अब इस एरिया को बंद किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही इर्द गिर्द देखने को मिल रही है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लस्टर बम गिराए जा रहे हैं। जो वॉर हेड है उसमें क्लस्टर बम होता है, यानी जो ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया जा रहा है उसमें क्लस्टर बम होते हैं और वो काफ़ी जगहों पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इसराइल में तबाही हो रही है। और हम देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पे अब ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। तो पिछले 2 दिन से जो इसराइल में अलग अलग जगहों पे तबाही हुई है, ऐसा लगता है कि फिलहाल इसराइल के पास क्लस्टर बॉम्ब्स का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वॉर हेड में क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं और जो ही उस मिसाइल को यहाँ पे इंटरसेप्ट किया जाता है या कहीं पे भी वो लग जाता है तो उससे अलग अलग जगहों पे तकरीबन एक ही वॉरहेड से 80 बम गिरते हैं जो 80 जगहों पे तबाही मचा देते हैं। कुछ जगहों पे उनको इंटरसेप्ट किया जाता है, लेकिन जहां जहां पे भी वो लगते हैं वो तबाही मचाते हैं। फिलहाल रेलवे स्टेशन जो हैं 2 फिलहाल टारगेट किए गए। एयरपोर्ट के साइड से कई जगह टारगेट की गई और जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे क्लस्टर बम गिरा, 2 लोगों की मौत हुई और इर्द गिर्द काफ़ी तबाही हुई है। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी क्लस्टर बम का तोड़ इसराइल के पास पूरी तरह से नहीं है, यानी जो ईरान की तरफ से इस युद्ध में स्ट्रेटजी अपनाई गई है क्लस्टर बम का इस्तेमाल करके, वो अभी उनके लिए सही साबित हो रही है। ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे 2 लोगों की मौत हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं और जब से अली लरजानी की खबर आई और उसके बाद जो है यहाँ पे अटैक्स का सिलसिला तेज़ हो गया है। और ये वो स्पॉट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी तबाही हुई। 2 लोगों की मौत हुई है। एक कपल यहाँ पे था और बताया जा रहा है कि जब सायरन्स बजी तो वो यहाँ से नहीं निकले और उसकी वजह से जो है उनकी मौत हुई, क्योंकि इसी जगह पे जो है एक बम गिरा और लगातार इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है। बहुत ज़्यादा तबाही हुई है इस पूरे इलाके में। तो ये वो बिल्डिंग का एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे 2 लोगों की मौत हुई। वो यहाँ पर ही सोए थे उस टाइम और वो शेल्टर में नहीं गए थे, हालांकि सायरन बज चुकी थी और अब 2 लोगों की इस स्पॉट पे मौत हुई है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे। आप देख सकते हैं अब इस एरिया को बंद किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही इर्द गिर्द देखने को मिल रही है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लस्टर बम गिराए जा रहे हैं। जो वॉर हेड है उसमें क्लस्टर बम होता है, यानी जो ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया जा रहा है उसमें क्लस्टर बम होते हैं और वो काफ़ी जगहों पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इसराइल में तबाही हो रही है। और हम देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पे अब ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। तो पिछले 2 दिन से जो इसराइल में अलग अलग जगहों पे तबाही हुई है, ऐसा लगता है कि फिलहाल इसराइल के पास क्लस्टर बॉम्ब्स का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वॉर हेड में क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं और जो ही उस मिसाइल को यहाँ पे इंटरसेप्ट किया जाता है या कहीं पे भी वो लग जाता है तो उससे
अलग अलग जगहों पे तकरीबन एक ही वॉरहेड से 80 बम गिरते हैं जो 80 जगहों पे तबाही मचा देते हैं। कुछ जगहों पे उनको इंटरसेप्ट किया जाता है, लेकिन जहां जहां पे भी वो लगते हैं वो तबाही मचाते हैं। फिलहाल रेलवे स्टेशन जो हैं 2 फिलहाल टारगेट किए गए, एयरपोर्ट के साइड से कई जगह टारगेट की गई, और जिस जगह पे मैं हूं यहाँ पे क्लस्टर बम गिरा, 2 लोगों की मौत हुई और इर्द गिर्द काफी तबाही हुई है। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी क्लस्टर बम का तोड़ इस्राइल के पास पूरी तरह से नहीं है, यानी जो ईरान की तरफ से इस युद्ध में स्ट्रेटजी अपनाई गई है क्लस्टर बम का इस्तेमाल करके, वो अभी उनके लिए सही साबित हो रही है।